नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन भोगियों और केंद्रीय कर्मचारियों का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन को लेकर क्या बड़ी अपडेट सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आई है, हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे। आप सभी को पता है, जो हमारा इतने सालों से हमारे एक्स सर्विसमैन वेटरन्स का संघर्ष चला है, उनका जो दिन रात उन्होंने मेहनत की है, उसका नतीजा आप सभी को पता है। लगातार 2-3 दिन हीयरिंग चली सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद फैसले को सुरक्षित रखा गया। उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी हमारे जो मेजर जनरल सतबीर सिंह जी हैं, उन्होंने अपने जो ऑफिशियल चैनल पर दी है, आप देख भी सकते हैं। सारी अपडेट किस प्रकार से क्या प्रोसीजर रहा, दोनों जो तरफ के वकील हैं उन्होंने अपनी जो बातें हैं वो रखी, पूरा डिटेल से डॉक्यूमेंट भी हुए, डॉक्यूमेंट रीडिंग के लिए भी समय दिया गया। उसके बाद फैसला नहीं सुनाया गया, ये कहा गया कि फैसला सुरक्षित रखा गया। अब ये चुनावी मामला है या फिर सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के साथ उसमें मिला हुआ है, इसके बारे में अभी तक कोई बात साफ नहीं हो पाई है। और फैसले को सुरक्षित क्यों रखा गया है, इसके बारे में भी अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है। जैसे ही इस पर कोई अपडेट आएगी, हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हर छोटी बड़ी जो भी अपडेट निकल कर आती है, आपके साथ जुड़े, शेयर करें। अभी जो मेजर जनरल सतबीर सिंह जी हैं, उन्होंने पूरी जो डिटेल स्टार्टिंग से लेकर आज तक जो भी ओआरओपी के केस को लेकर लीडिंग रही है और जो भी प्रोसीजर रहा है और जो अब आगे फैसला आएगा, उसके बारे में सारी डिटेल जानकारी दी है। आप मेजर जनरल सतबीर सिंह जी की जुबानी ही सुन सकते हैं। वीडियो में पूरा डिटेल से देखें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जो हमारे एक्स सर्विसमैन वेटरन्स इतने सालों से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें, जिससे उनका हौसला बढ़े। क्योंकि ये जब तक अब फैसला सुरक्षित रखा गया है, जब तक फैसला नहीं सुनाया जाएगा, तब तक भी प्रोटेस्ट उन्होंने जारी रखा है। आप जो वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, वो सोशल मीडिया के थ्रू उनको थैंक्स जरूर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में थैंक्स लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने क्या बताया है लाइव। उसके बाद कुशियारी कमेटी के नाम के ऊपर 10 मेंबर्स पार्लियामेंट की कमेटी बैठी, उन्होंने रिकमेंड भी किया और उस परिभाषा को जो पहले कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में 7 सेक्रेटरीज थे लिखी, वो फिर दोहराई गई। लेकिन वन रैंक वन पेंशन को सरकारों ने लागू नहीं किया। उस वक्त हमारा ये मूवमेंट जारी रहा। 2013 में आज के प्रधानमंत्री जी ने रेवाड़ी पे ये वायदा किया सभी पूर्व सैनिकों को कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वन रैंक वन पेंशन को लागू किया जाएगा। साथियों, 2014 में इलेक्शन से पहले यूपीए गवर्नमेंट ने 17 फरवरी में इंटरिम बजट में वन रैंक वन पेंशन को अनाउंस कर दिया, कॉन्सेप्ट भी बताया। 26 तारीख को गवर्नमेंट का ऑर्डर भी इशू हो गए, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ। सीजीडीए वगैरह जितने सेक्रेटरीज थे, जो भी उसको लागू करने वाला था, उन सब से हुक्म पास हो गए। लेकिन उसके बाद सरकार बदली हो गई, नई सरकार 26 मई को आई। उन्होंने भी 2014 में उन्होंने भी वन रैंक वन पेंशन को लागू करने के लिए वायदा किया। प्रेसिडेंट साहब ने अपने एड्रेस दोनों सदनों को में बताया कि वन रैंक वन पेंशन उनकी सरकार ने दे दी है, देने के लिए एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद साथियों, वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं हुआ। 2 दिसंबर को एक क्वेश्चन राज्यसभा में उठा, श्री राजीव चंद्रशेखर एमपी ने उठाया और मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने राव इंद्रजीत सिंह जी ने उसका जवाब दिया। 4 सवाल थे उसमें। दूसरे नंबर सवाल पे ये स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट का ओआरओपी का क्या परिभाषा है। तो साथियों, एमओएस डिफेंस ने वही परिभाषा जो 26 फरवरी 2014 को सरकार ने अनाउंस करी, कुशियारी कमेटी ने अनाउंस करी, कैबिनेट के सेक्रेटरी साहबों ने अनाउंस करी, वही दोहराई। लेकिन साथियों, फिर भी वन रैंक वन पेंशन ग्राउंड पे लागू नहीं हुआ। बहुत गुजारिश करने के बाद भी जब ये नहीं हुआ,
सभी डोर क्लोज हो गए, तो 15 जून 2015 से एक रिले हंगर स्ट्राइक से ये पीसफुल जो एजिटेशन था जारी, उसी को जारी रखा। और 15 जून से पूरे देश भर में जंतर मंतर, दिल्ली को सेंटर बनाकर पूरे देश भर में जहां पे हमारे फौजी रहते हैं, इस मूवमेंट को शुरू किया गया। सरकार से सिर्फ एक पीसफुल, डिग्निफाइड, एक रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए इस पीसफुल मूवमेंट को चलाया गया। साथियों, जो भी डेमोक्रेसी के अंदर साधन अवेलेबल हैं, उन सब को हमने ग्राउंड के ऊपर किया और जारी रखा। उसी के फलस्वरूप आप सबको भी मालूम है कि उन दिनों में जून 2015 में हमारे कुछ साथियों ने मरणंश पे चले गए। पहले 3 जवान हमारे, एक कर्नल साहब, कर्नल पुष्पिंदर सिंह, एक हवलदार मेजर सिंह और हवलदार चौहान, ये मरणंश पे बैठ गए। और उसके बाद सुदेश गोयक जी, वो भी एक मेजर साहब की मेम साहब हैं, मेजर अजमेर सिंह जी, वो भी मरणंश पे हमारे साथ जंतर मंतर में बैठ गई। और साथी भी आगे जुड़ गए। फिर 14 साथी मरणंश पे चले गए, फिर 17, और कुछ ही दिनों में 22 हमारे जो एक्स सर्विसमैन थे और हमारी फैमिलीज के मेंबर मरणंश पे बैठ गए। साथियों, 5 सितंबर को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, लेकिन जब उसकी थोड़ा आगे वेरवा आया तो उसमें कई विसंगतियां डाल दी गई। और फिर 7 नवंबर 2015 को गवर्नमेंट ने लेटर इशू करके 1 रैंक 1 पेंशन अपनी तरफ से देने के लिए अनाउंसमेंट करी। जब हमने उसको देखा, हमें पहले खुशी हुई कि सरकार इसको माना हुआ है और ठीक तरह से अनाउंस करेगी। लेकिन साथियों, जब वो लेटर आया तो उसमें जब हमने पढ़ा लागू करने के लिए, तो वो 1 रैंक 1 पेंशन की परिभाषा जो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखी थी, उसमें बहुत सी त्रुटियां डाल दी गई, बहुत सी विसंगतियां। वो 1 रैंक 1 पेंशन रही नहीं, वो 1 रैंक डिफरेंट पेंशन, 1 रैंक मैनी पेंशंस, और हम सब उनको लंगड़ी ओआरओपी के नाम से पुकारने लग गए। साथियों, ये जारी रहा हमारा मूवमेंट।